हिंडौन सिटी के महू निवासी ईशांत सोलंकी ने करौली जिले का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान बढ़ाया। ईशांत सोलंकी को मिली विश्व शतरंज संघ की रेटिंग। 12 वर्षीय ईशांत सोलंकी पुत्र नरेश सोलंकी को विश्व शतरंज संघ की स्टैंडर्ड रेटिंग 1460 मिली है। कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहा है ईशांत सोलंकी। पढ़ाई में भी शतरंज की वजह से दिमाग तेज हुआ है। 23 मार्च से 27 मार्च 2025 तक सागर, मध्य प्रदेश के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित फाइड रेटेड ओपन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में ईशांत सोलंकी ने गुजरात और पंजाब के रेटेड प्लेयरों को हराकर यह रैंकिंग प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय रैपिड रेटिंग ईशांत ने इसी वर्ष फरवरी में 1526 प्राप्त कर ली थी, जो जयपुर में आयोजित टूर्नामेंट में खेलकर रेटेड प्लेयर से 4.5 अंक अर्जित करके प्राप्त की थी। ऑनलाइन कोचिंग लेकर लगातार कोचों के संपर्क में रहकर क्लास लेता है ईशांत। ईशांत की शतरंज की शुरुआत अपने दादाजी रिटायर शारीरिक शिक्षक रामलाल सोलंकी से शतरंज सीख कर की। वर्तमान में त्रिपुरा के अगरतला से सौविक रॉय चौधरी से ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है ईशांत। जयपुर के विक्रम सिंह व जिला करौली के भगवान सहाय अवस्थी से कोचिंग ले चुका है और आज भी लगातार उनके संपर्क में रहता है। राज्य स्तर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खेलने के लिए जिले से बाहर अन्य शहरों में व अन्य प्रांतों में जाकर ईशांत सोलंकी अब तक कुल 23 टूर्नामेंट खेल चुका है। सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनने का सपना है ईशांत सोलंकी का। ईशांत की उपलब्धि पर परिवारजनों, विद्यालय व महू कस्बे के खेल प्रेमियों खुशी व्यक्त की है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप न्यूज़ 7 राजस्थान और मैं हूं हिंडौन सिटी के महू कस्बे में, जहां पे आज हम बात करेंगे एक खास रिपोर्ट में, जिसमें हम आपको जिले की ऐसी होनहार प्रतिभा से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने हमारे जिले का न केवल राजस्थान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन किया है। एक कहावत जिसको चरितार्थ कर रहे हैं हमारे साथ आज की जो प्रतिभा है, जिनसे मैं रूबरू करवाऊंगा और जानेंगे उनकी जर्नी को, यहाँ तक किस तरह से वह पहुंचे हैं। और उस प्रतिभा के बारे में मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा जिस कहावत को चरितार्थ किया हो ना, कि होनहार बिरबान के हो चीखने पात। इतनी कम उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में आज विश्व शतरंज रैंकिंग जिन्होंने हासिल की है। इस वक्त हम मौजूद है करौली जिले के महू कस्बे में, जहां पर हमारे साथ मेरे साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लाइव को जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेयर कर दे एक बार। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं ईशांत सोलंकी, जो मात्र 12 साल के हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर विश्व शतरंज में जो रैंकिंग है वो हासिल की है। ईशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो न्यूज़ 7 राजस्थान पर। हम दर्शकों के लिए ईशांत आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहली चीज, मात्र 12 वर्ष की उम्र में आपने आज जो नाम रोशन किया है रैंकिंग हासिल करके। चेस एक गेम है जो मेंटली गेम कहा जाता है। खेल की जो शुरुआत कैसे हुई? तो 2021 में जब कोरोना वर्ष चल रहा था, तब मैं दादाजी के साथ खेला करता था। तो दादाजी ने मुझे गेम सिखाया था। तो मैं 2023 से स्कूली टूर्नामेंट्स में जाना शुरू किया। तो मैं तब मेरी उम्र थी 11 वर्ष। तो मैं तब अंडर 17 में मैं गया था, क्योंकि अंडर 14 में तो मेरा हो नहीं पाया था, तो फिर लेट हो गया था। तो मैं अंडर 17 में गया था। वहां पे मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने वहां पे 3.5 अंक बनाए थे। उसके बाद मैं 2024 में गया था, स्टेट गया था अंडर 14 में। वहां पे मेरे 5 पॉइंट्स बने थे। 5 पॉइंट बने थे। ईशांत, खेल में आपने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। अमूमन देखने को मिला है कि जो उम्र है आपकी 12 साल, इस उम्र में बच्चों का जो ज्यादातर समय बीतता है वो टीवी, मोबाइल और कुछ दूसरे खेलों में मिला। आपने इस खेल को ही चूज क्यों किया? ये खेल एक तो माइंड का गेम है, और मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि मेरी तरह अगर आप भी इस गेम को खेलेंगे तो आपको पढ़ाई में भी सहायता मिलेगी। और ये गेम मतलब इतना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, इसमें बैठे बैठे का दिमाग की कसरत तो है ही, है ना? अच्छा, अब पढ़ाई की बात करें, ईशांत कौन सी क्लास में है अभी आप? मैं 9th क्लास में। अभी 9th क्लास में है। तो खेल और पढ़ाई, क्या आपकी पढ़ाई बाधित होती है इस खेल की वजह से? नहीं होती? इतना तो नहीं होती, बट मैं ज्यादा समय अभी खेल को तक खेले हैं। कोई ऐसी गेम जो आपको लगा है कि अब तक का टफ गेम रहा है? हाँ, मैं फर्स्ट DPS टूर्नामेंट खेला था जो दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर में हुआ था। वहां पे मेरी तबीयत खराब थी, मैं तब गया था तो इतना खेल नहीं पाया था। शुरू के 3 राउंड्स को तो मैं खेल नहीं पाया था सही से, तो उनको हार गया था। उसके बाद जो 6 राउंड्स बचे थे उसमें मेरे 4.5 अंक बने थे। उसमें एक राउंड मेरा 55 साल के अंकल जी से हुआ था, तो वो
उसको मैं विन किया था, वो गुजरात के जी, थे। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सागर में आयोजित हुई थी डीपीएस स्कूल में 23 से 27 मार्च तक जो चैंपियनशिप ओपन स्टेट फ्राइड रेटेड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो चेस का है वो हुआ था, जिसमें कि उम्र कोई कैटेगरी नहीं होती वहां पर। तो 12 साल के ईशांत का मुकाबला 55 साल के एक चेस खिलाड़ी के साथ हुआ था, जिन्होंने बखूबी उस गेम को खेला तबीयत खराब होने के बावजूद। तो एक कहावत जरूर कही जाती है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। ऐसे ही अपने हौसलों के दम पर ईशांत ने आज नाम रोशन किया है। उनकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे उनके दादाजी, जो कि रिटायर्ड पीटीआई जी हैं, रामलाल सोलंकी जी, जिनका सबसे बड़ा रोल जो रहा है उनकी इस जर्नी में रहा है। तो हम बात कराते हैं सीधे ही रामलाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान पर। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, बालक की जो प्रतिभा है उसको किस तरह से आपने पहचाना? अमूमन इस उम्र के जो बालक होते हैं वो किसी न किसी मोबाइल में या कोई अन्य एक्टिविटी में शामिल रहते हैं या केवल पढ़ाई तक सीमित रहते हैं? नहीं, क्या है कि मैं पहले शतरंज खेलता था जी। और कोरोना काल में यहाँ था, घर में बैठे रहते थे जी। तो घर का खेल तो मैंने खेला, शतरंज तो खेल लेते हैं जी। तो हम टाइम पास करते रहते थे। ऐसे इसमें रुचि बढ़ गई इसकी। जी, तो खेलने लग आपको गए। देखते देखते इसकी रुचि हाँ, बढ़ने लगी। ईशांत ने बताया कि उसको इसके अलावा कबड्डी, बैडमिंटन का भी शौक रहा है। हाँ। तो आपने जी, आपने देखा। अभी मैं बात कर रहा था, ईशांत के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जो है आप ही हैं और उनकी प्रेरणा भी आप ही हैं। अमूमन जैसा कि बताया गया है, दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि आप हमेशा ईशांत को मोटिवेट करते रहते हैं और ईशांत के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं अधिकतर आप ही समय देते हैं उनको। हाँ, मैं ही देता हूँ साहब, इनको टाइम होता नहीं है। मैं रिटायरमेंट हूँ तो मैं दे देता हूँ, चले जाता हूँ। जी, तो एक दादा और पोते का एक बॉन्ड जो है वो निश्चित रूप से इस जो मुकाम तक आज ईशांत पहुंचे हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका रोल रहा है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, उन गार्जियन को क्या संदेश देंगे आप कि बच्चों के अंदर अगर इस तरह की कोई प्रतिभा है तो उनको किस तरह से निखार सकते हैं? क्या मतलब? जो बच्चे हैं कोई खेल में इंटरेस्टेड हाँ। है, रुचि है, तो उनको किस तरह से निखारा जा सकता है ऐसे गार्जियन के लिए? हाँ, वो तो उनको तो मतलब क्या है कि हौसला अफजाई करनी पड़ती जी, है और सही प्लेटफॉर्म हाँ, पे दिया है। प्लेटफॉर्म पकड़नी पड़ती है और जो उसके टेक्निक गुरु भी बताने पड़ते हैं बताने खेल पड़ते के हैं। हिसाब से। चलिए, बिल्कुल कोई भी खेल जो है वो बिना गुरु के संभव नहीं होता आगे तक जाना। और आज इसी चीज के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं ईशांत के दादाजी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षाविद और हमारे साथ जुड़े गजानन भाई साहब जी। गजानन जी, एक मैसेज में जानना चाहूंगा हमारे उन गार्जियन के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। आपने छोटा सा था ईशांत सबसे देखा है और 12 साल की उम्र में महू का ही नहीं पूरे जिले का, राजस्थान का नाम आज रोशन किया। इतनी बड़ी रेट। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। स्टैंडर्ड रेटिंग जिसको कहेंगे वो हासिल करिए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे विश्वास था पहले से ही जी। कि ये बालक एक दिन हमारा बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा और हमारा ही नहीं पूरे जिले का, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। और जो आज इसका सपना है वो इंटरनेशनल चेस का सुपर चैंपियन बनने का है, जो सबसे कम आयु का है। जी। और विशेष रूप से मैं अभिभावकों को भी ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे चाचा जी इस पोते पर अपने पर ध्यान देते हैं, उस प्रकार हमको भी अपने बच्चों पर सबको ध्यान देना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बालक भविष्य में इस भारत का नाम रोशन करेगा। जी, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं और चैनल की तरफ से भी हम बिल्कुल अच्छी कामना करेंगे कि जल्द ही नाम रोशन करें। और ईशांत का जो सपना है वो सपना है सबसे कम उम्र का जो है विश्व चैंपियन बनना चेस के खेल में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईशांत के पिताजी, जिन्होंने उनको हमेशा से सपोर्ट किया है और उनके गेम को भी हमेशा ऑब्जर्व करते रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश जी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, सबसे पहले तो आपको ये मतलब जैसे नॉर्मल गेम जो खेलते हैं उस हिसाब से दादाजी के साथ खेलता था, लेकिन जब धीरे धीरे हमको लगा
और जब चेस के शतरंज के बारे में हमने जाना कि इसका अच्छे लेवल पे, हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर जब इसको धीरे धीरे खिलाने लगे तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टेट गया था अंडर 17 में स्कूली टूर्नामेंट में, जब ये लगभग 11 साल का था। तो उसके बाद तो ये लगातार टूर्नामेंट खेल रहा है और आज तक ये 23 टूर्नामेंट खेल चुका है। 23 टूर्नामेंट में ओपन, इंटरनेशनल, नेशनल भी रहे हैं 3 टूर्नामेंट, और कई सारे टूर्नामेंट नेशनल हैं और स्टेट हैं, और गुजरात, दिल्ली, राजस्थान के हर शहर में, मध्य प्रदेश, यूपी, मथुरा, सब जगह ये खेला है। वैसे चुनौती है, हमारा जो जिला है करौली इस क्षेत्र के लिए काफी पिछड़ा हुआ है। शतरंज का इतना जागरूकता यहाँ पे नहीं है अन्य सिटियों की अपेक्षा। हमारे राजस्थान में उदयपुर है, जयपुर है, दौसा है, कोटा है, ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ पे काफी अच्छा चेस एकेडमियां हैं और चेस कोचेज अवेलेबल रहते हैं, चेस टूर्नामेंट लगातार होते हैं। तो हमारे यहाँ वो चीज है नहीं, यहाँ पे टूर्नामेंट भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हमें भी थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि इसको टूर्नामेंट खिलाने के लिए हमको ले जाना पड़ता है। जैसे कि कल ही इसका एक टूर्नामेंट है दौसा में, तो सुबह पहले मैं ही लेके जाऊंगा इसको। कल एक और टूर्नामेंट में ईशान जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, मैं रामलाल जी पिटिया जी को, ये वॉलीबॉल खेलते थे जी। उसके बाद हमारे भाई साहब थे, जगदीश जी भाई साहब और रामवीर भाई साहब, वे दोनों नाल उठाते थे, जो ग्रामों में एक नाल प्रतियोगिता होती है उसको उठाते थे। उसके बाद हमारे 3-4 भाई और थे, नरेंद्र जी, केतन जी, नरेश जी, ये सभी क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे। और केतन जी तो हमारे स्टेट में अच्छे दूर दूर तक जाते थे, हिंडौन करौली जिले की टीमों में जाते थे। उसके बाद केतन के बाद चाचा जी ने छोटे छोटे बच्चों में भी, अभी केतन के तीनों बच्चे 3 बार लगातार स्टेट गए हैं कबड्डी में, और अपने बेस पर कैप्टन बन के गए हैं अपने करौली जिले की टीम का नेतृत्व करते हुए। मेरी भी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां खो खो में स्टेट खेली हुई हैं, और नरेश जी की 3 बेटियां, तीनों बेटियां स्टेट खेली हुई हैं, सॉफ्टबॉल में, बॉल और बेसबॉल में। अब ये नरेश जी का बेटा है ईशान, अब ये चेस में चल रहा है। पूरे परिवार में हमारे चाचा जी ने खेलों का एक बहुत बड़ा संगम पैदा कर दिया, और हमारे चाचा जी का इस पूरे परिवार पर बहुत बड़ा ऋण रहेगा। और हम इसी प्रकार चाचा जी का जो सपना है उसको हम बढ़ाते रहेंगे, और हम कल्पना करते हैं कि हमारे परिवार में से कोई न कोई बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जगह। बिल्कुल सर, कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इस बात को चरितार्थ कर रहा है महू कस्बा। और महू कस्बे का मैं बता दूं, अभी हाल ही में ऐतिहासिक जो हनुमान जी का वीर हनुमान जी का मेला यहाँ बढ़ता है, उस वजह से भी पहचान रखता है अपने आप में महू कस्बा। इसके अलावा सेना में भर्तियां हो, चाहे कोई खेल की बात हो, कबड्डी में बहुत बड़ा नाम, यहाँ प्रो कबड्डी लीग होती है। और जैसा कि हमारे साथ गजानन जी जानकारी दे रहे थे, इस परिवार के ज्यादातर बच्चे जो है किसी न किसी खेल में निश्चित रूप से हमारे कस्बे का, जिले का, तहसील का और राज्य का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे महू का कोई खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आएगा। न्यूज़ 7 राजस्थान ये खास स्टोरी इंटरव्यू आप देख रहे हैं संवाददाता राजेंद्र जंगड़े के साथ। अंत में मैं मैसेज चाहूंगा बच्चों को, अभिभावकों को यही बताना चाहूंगा कि आपका बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रखता है, चाहे वो क्षेत्र खेल का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी हुनर का हो, उस क्षेत्र में लगाए रखें। आप बेहतर समझते हैं बच्चों की मानसिकता को और गार्जियन अभिभावकों की मानसिकता को। ये कहा जाता है अक्सर कि पढ़ाई में नंबर जो है वो कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मार्कशीट है वो खराब नहीं हो जाए, इस वजह से काफी गार्जियन ध्यान नहीं दे पाते। क्या मानना है आपका कि किताबी ज्ञान के अलावा कोई स्किल्स हो गई या कोई खेल हो गया, इन चीजों को कितना तवज्जो देना चाहिए? मेरी सोच में बच्चों को खेल में अवश्य रुचि रखनी चाहिए, और अभिभावकों को बच्चों के लिए खेल की जरूर योजना बनानी चाहिए, क्योंकि बिना खेल के बच्चे की शिक्षा अधूरी है। और जब बच्चा खेलने लग जाएगा, बहुत सारे विकल्प हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर बना सकता है। हाल ही में छुट्टियां भी आ रही है, तो अभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। गेम्स की भी तैयारी करा सकते हैं छुट्टियों में। बच्चों को पढ़ाई के समय पर बहुत कम समय दे पाते हैं, तो अब गर्मियों की छुट्टियों में माता पिता अपने बच्चों को खेल में। ये ईशान सोलंकी मात्र 12 साल की उम्र में लगभग 23 जगहों पर 23 टूर्नामेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, और ओपन वर्ग में भी वो